हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन डायरेक्ट। जेमिनी मिथुन राशि, देखते हैं आप दोनों के रिश्ते में आने वाले वक्त में क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप हो सकते हैं कि अभी इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर आप बहुत सारे सवाल आपको सता रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बारे में। आपका और आपके पार्टनर के बीच में अभी रिश्ता ठीक नहीं है, या अभी कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे दोनों का रिश्ता कैसा होगा, तो मिथुन राशि वाले ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर हम डिटेल में कवर अप करेंगे कि आप दोनों के दरमियान आने वाला वक्त कैसा रहेगा। नियर फ्यूचर प्रेडिक्शन है, इसका मतलब जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा उसके आगे के 2-3 हफ्तों में ये चीज़ें आप देखेंगे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अभी प्रेजेंट पार्टनर जो आपके हैं उनके साथ आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। हो सकता है कि आप उस इंसान के साथ सपने सजाए बैठे हो, आपको नहीं पता कि ये रिश्ता कब तक चलेगा। तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यक्ति अभी आपकी लाइफ में है, कि उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, भविष्य उन्हीं के साथ है या कोई और आपकी किस्मत में लिखा है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होने के लिए इस रीडिंग के साथ अभी वीडियो को लाइक करें, 555 डिवाइन टैरेट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने पार्टनर का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखते हैं आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या आने वाला है। शिव शक्ति गाइड करें प्लीज। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो कि पॉजिटिव कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ का कार्ड है। मतलब आपको लगा था शायद ना, आपकी सोच यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि इस इंसान से जब से आप मिले हो, आप अपने पार्टनर से कहीं ना कहीं बहुत सारे सपने आपने सजाए और वो अचानक टूटे हुए नजर आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा आपके लिए। मतलब जब आप रिश्ते में होंगे तब ये चीजें आपके साथ रेजोनेट होंगी। मतलब उस वक्त अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होगी तो ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त हो सकता है कि आपने अपने पर्सन से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखी हैं या सपने सजाए हैं इनके साथ, कुछ चीज़ों की वजह से रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है। मतलब आपका जो सपना था इनके साथ, फ्यूचर को लेकर, इनके साथ हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता, मतलब जो जिससे हम प्यार करते हैं ना उसको हम पाना चाहते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, कि ये व्यक्ति मेरा परमानेंट पार्टनर रहे हमेशा हमेशा, ये किसी और का ना हो या किसी और के साथ ये रिश्ते में ना जाए। तो ये एक डर लगा रहता है। और जब शादी हो जाती है ना तो वो डर 90% तक कम हो जाता है कि अभी तो शादी हो चुकी है चलो। फिर भी कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल का भी डर रहता है कि मुझे छोड़कर और किसी के साथ रिश्ते में गया या रिश्ते में गई तो क्या होगा। तो ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, खुद को तकलीफ देकर कुछ भी नहीं होगा। जो आपके नसीब में है वो होकर रहेगा। तो यहाँ पर इस वक्त आपके सपने टूटे हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके साथ हो सकता है, आप कह सकते हैं कि धोखा हुआ है, या आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि इस इंसान से आपने काफ़ी सारे अपनी फीलिंग्स आपने एक्सप्रेस की कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और उसका फायदा उठाया आपके पर्सन ने। देखिए यहाँ पर जस्टिस है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन देयर इज 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्लियरली नज़र आता है कि जहाँ पर भी है, अगर रिश्ता टूटा है या बातचीत बंद है, या इन्होंने काफ़ी टाइम से अगर आपके साथ बात नहीं की है और आप परेशान हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, आपके साथ साथ आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या है ना, इस वक्त हो सकता है कि इनका दिमाग कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या इनकी दिमाग में ऐसी कोई सोच डाल रहा है या डाल रही है जिसके कारण आपके पर्सन कंफ्यूजन में गए। क्योंकि यहाँ पर एक महागुरु का कार्ड और उसके बाद 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि इनको जो भी इंसान, उनके दोस्त हो सकते हैं, इनके परिवार से हो सकते हैं, इनके शुभ चिंतक हो सकते हैं, या कोई घर के बड़े हो सकते हैं, ठीक है, कलीग्स हो सकते हैं, या आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, जो इनको कुछ ना कुछ गलत सलत बताकर कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इस इंसान के दिल में प्यार है तो अभी प्यार होकर भी शायद वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो इनको मैनिपुलेट कर, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से, काफ़ी 7-8 महीने से, 7-8 हफ्ते से
दोनों के बीच में दूरियां मुझे नजर आती हैं। और आपको यही एक कहते हैं ना कि झटका लगा है कि ऐसा क्यों, मतलब ये रिश्ता अच्छा खासा था, इस इंसान ने बहुत सारे वादे किए थे, अचानक ये बदल कैसे सकते हैं, ऐसा क्या हो गया। तो यहाँ पर वही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके पर्सन किसी की बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है शादी का। अगर इन्होंने आप दोनों के रिश्ते के बारे में अभी तक नहीं बताया ना अपने परिवार को, तो ये फंसते हुए नजर आते हैं मुझे, या और साथ ही साथ आपको भी फंसाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर इस इंसान ने सच में आपसे प्यार किया है तो इनका फर्ज बनता है कि अपने परिवार से आपको मिलाएं, या फिर आप अपने परिवार से आपके बारे में बातचीत करें, जो कि यहाँ पर नहीं नजर आता है। मतलब कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले महीने देखेंगे, ये करते करते मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त लिया आपके पर्सन ने, आपके पार्टनर ने। और अभी जब शादी की बात चल रही है आप उनके घर में, या फिर शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो इनकी इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं नजर, सिर्फ सोच रहे हैं कि बताना है करके, या पता नहीं क्यों डर के मारे ये पर्सन नहीं बता सकते कुछ ऐसी चीज़ें। आपको कमिटमेंट तो दिया है लेकिन पूरा नहीं कर सकते। ऐसी भी एनर्जी है कि आपको कमिटमेंट दिया कि मैं तुम्हारा हूँ, या मैं तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती। अटका हुआ रिश्ता मुझे नज़र आता है। आज भी आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार करने से बात आगे तो नहीं बढ़ती, या रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। प्यार करने के बाद आगे भी तो अपनाना चाहिए, तो वो यहाँ पर मुझे मिसिंग नज़र आता है। और कोई है जो ऑलरेडी आप दोनों के रिश्ते में जानता है या जानती हैं, और शायद उसकी तरफ से नेगेटिव वाइब्स मुझे यहाँ पर फील होती है। आपके पर्सन ना अटके हुए नज़र आते हैं, मतलब एक साइड में इससे प्यार है, मुझे अपनाना है, और दूसरी साइड में नहीं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी तक ये चीज़ें मुझे नज़र आती। देखिए, आपके लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए होंगे और उनके लिए भी रिश्ते आए हैं। आप भी रो रहे हो या आप परेशान हो कि क्या होगा, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एक बार आपसे बात करें, और अभी शायद वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, बिकॉज देर इज डेथ कार्ड एंड देन देर इज जस्टिस। मतलब ईगो दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, बातचीत बंद है, अगर होती भी है तो कम, तुरंत रख देते हैं, चलो बाद में बात करते हैं। मतलब आपको आपके बात कंप्लीट होने से पहले वो फ़ोन रख देते हैं। तो ये इग्नोरेंस कहीं ना कहीं आपको एक संकेत दे रहा है कि आगे जाकर ये इंसान तो मेरी ज़िंदगी से चला गया या चली गई। मुझे मतलब आपको ये लगता है कि इस इंसान ने चीट किया है, लेकिन अगर मैं देखूं तो इस इंसान ने आपसे प्यार ही किया है। चीटिंग एनर्जी नहीं है, बस कंफ्यूजन एनर्जी है। केतु की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि आप दोनों के बीच में आप दोनों के दरमियान दूरियां पैदा कर रही है। ठीक है, आपके पर्सन ने हो सकता है कि आपको ना बताते हुए किसी को देखने के लिए गए। ओके, जैसे कि लड़का है तो लड़की देखने गए, लड़की है तो लड़का देखने गए। मतलब परिवार के कहने पर ये सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका कहना ये होगा कि ये सब कुछ करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। अगर तुमको मुझसे प्यार है तो जाकर सीधा सीधा कहो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको शायद परेशान करती है कि अगर इस इंसान ने मेरे से प्यार किया तो मेरे लिए स्टैंड लेना ही चाहिए, जो कि वो नहीं कर रहे। आप चाहते हो ना कि ये पर्सन सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे। अभी आप इस मोड़ पर मुझे नज़र आते हो जहाँ पर आप और ज़्यादा धक्के नहीं खाना चाहते, ना आप खुद से झूठे वादे करना चाहते। मतलब खुद को आप समझाने की कोशिश करते हैं ना कि अच्छा होगा, ये होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आपकी सोच भी काफ़ी हद तक नेगेटिव होती हुई मुझे नज़र आती है। मतलब एक होती है ना कि उम्मीद कि मेरा रिश्ता जुड़ेगा या सब कुछ सही होगा, वो धीरे धीरे आपकी तरफ से भी मुझे आप नेगेटिव होते हुए मुझे नज़र आते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद या इतने टाइम से इस इंसान के साथ में रिश्ते में रहा या रही, और अभी ये दूरियां बर्दाश्त के बाहर आपको शायद लगती हैं, और ये कभी आपने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति अपने से दूर करेगा आपको। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, परेशान हैं, आपको खुद लगता है ना कि इनके घर घर पर जाकर सब लोगों को बताएं, ओके जो होगा सो होगा, नाम बदनाम हुआ तो होने दो। मतलब आप ऐसा कुछ करना चाहते हो ना कि आर या पार। मतलब आप अगर ये पर्सन बात नहीं करते तो आप हिम्मत जुटाकर शायद वहां पर जाना चाहते हो। ऐसा कभी कभी आपको सोच, आपका विचार हो सकता है कि मैं ही खुद जाकर बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ इसके परिवार से, क्योंकि आप यहाँ पर स्टक लगते हैं। मतलब आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब आपका पार्टनर कोई और नहीं हो सकता, ये आपके माइंड में फिक्स है।
तो इसके कारण ही तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में। बस इस इंसान के बारे में सोच सोच कर आप परेशान लगते हैं मुझे इस वक्त। ठीक है, डेफिनेटली आप मेहनत करना तो आपने नहीं छोड़ा है, या आप कामकाज कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक साइड में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आपके पार्टनर के बिहेवियर से। इनका बर्ताव दिन ब दिन नेगेटिव होता जा रहा है और अवॉइडिंग है, और आप ये सोचते हो कि कब ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या कब मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर है शादी के लिए और आपके ऊपर भी प्रेशर है अभी इस वक्त शादी को लेकर, और आप ज़्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा टाइम अपने परिवार को नहीं रोक सकते या झूठ नहीं कह सकते। तो आप एक कंफर्मेशन चाहते हो, और आप कंफर्मेशन में यस ही चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन आकर आपको कहे कि तुम आगे बढ़ जाओ, ये आपसे आपके बर्दाश्त के बाहर मुझे दिखाई देता है। देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर आपके लिए इस रिश्ते में आगे क्या है, क्योंकि डेथ कार्ड कहता है ना कि भले अभी रिश्ता टूटा हुआ है, लेकिन मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये व्यक्ति वापस आपकी तरफ या आपके बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, या ज़बरदस्ती इनकी शादी किसी और से करवाई जा रही है, लेकिन इस इंसान को आपके साथ ही सुकून महसूस होता है। शायद आप एक डिवाइन कनेक्शन, इनकी कोशिश की गई है, ऑलरेडी हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर को रिश्ते दिखाए गए हैं, ज़बरदस्ती इनकी शादी भी कराने की कोशिश की गई है, लेकिन हुई नहीं है, आपके पर्सन की शादी नहीं हुई है। ओके, देयर इज एस ऑफ कप्स। इनके दिल में इमोशंस और फीलिंग्स आपके लिए हैं कि वो किसी की बातों में नहीं आ रहे। ज़बरदस्ती हो सकता है कि वो रिश्ते देखने जा रहे हैं, या ज़बरदस्ती वो अपने परिवार की बात मान रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर वो आपके साथ बातचीत बंद किया हुआ है ना, अगर आपके पार्टनर ने, तो डेफिनेटली ये घर के लोगों से भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर वो आपको अलग कर सकते हैं अपने आप से, तो सबको अलग कर सकते हैं। आपसे इम्पोर्टेंट आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कोई और है। ठीक है, अभी तक ये पर्सन मुझे लगता है कि किसी के ज़बरदस्ती से कुछ ना कुछ मान रहे थे, लेकिन ये डेविल कार्ड मुझे ऐसा लगता है ना कि डेफिनेटली ये पर्सन आपको धोखा नहीं देना चाहते, बिकॉज एस ऑफ कप्स आपको कमिटमेंट दिया, वो धीरे धीरे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर घर वाले ने पूरी तरीके से मना कर दिया, तो खुद के बलबूते पर आपको अपनाना या फिर कोर्ट मैरिज करना, ये सारा प्लानिंग हो सकता है। तो इसके लिए वक्त लग सकता है आपके पर्सन को, लेकिन मैं अगर कहूँ तो 3 हफ्ते आपके लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं। आपके पार्टनर अक्टूबर नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, उनकी उम्र 26 हो सकते हैं, 26, 27, 28 हो सकती है, 31 इनकी उम्र हो सकती है, 35 हो सकती है इनकी एज। सेकंड मैरिज भी दिखाई देता है, कोई डिवोर्सी है, आप डिवोर्सी है, आपके पर्सन डिवोर्सी, या दोनों डिवोर्सी सेकंड मैरिज के बारे में, या आपके पर्सन सिंगल, आप एक डिवोर्सी और इसके लिए रिश्ता नहीं हो रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर किस्मत बदलने के लिए वक्त लग सकता है, लेकिन बदलेगी ज़रूर। चीज़ें फिर से वो होती हुई नजर आती हैं, बिकॉज देयर इज़ पर्सन का दिल नहीं लग रहा है जहाँ पर भी वो है। अब वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है या आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो ऐसे में चांसेस बनते हैं कि वो वापस आपके ज़िंदगी में आए। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।